इमामे रज़ा की सना हो रही है, इमामे रज़ा की सना हो रही है, इमामे रज़ा की सना हो रही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना इंशाअल्लाह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिरि जलालिक व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल मौलाना अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिमुस्सलाम इन्नल्लाह अमरा बिसलासतिन मक़रूनुन बिहा सलासतुन उख़रा अमरा बिस्सलाति वज़्ज़कात फ़मन सल्ला वलम युज़क्की लम तुक़बल सलातुहु। सलवात बर मुहम्मद। तो हम लोगों को जो पढ़ाया गया है कौनुल कलाम मुताबिक़न लिमुक़्तज़ल हाल, इसी को बलागत कहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि 10:40-42 हो गए। अब 11 बजे भी आपको खाना न मिले तो फिर दिक्कत की बात है। तो बहुत लंबा, लेकिन ये है कि मुझको झूठा न कहिएगा, इरादा है कि 11 तक ख़त्म कर दें। 10-5 मिनट को इधर अदरवाइज मान लिया जाता है। सलवात बर मोहम्मद। पहली ज़ीक़ाद विलादत की तारीख़ है हज़रत मासूम क़ुम सलामुल्लाह अलैहा। और 11 ज़ीक़ाद जिस मुनासिबत से आज महफ़िल है। और दोनों भाई बहन का आलम यह है कि उनको करीम अहले बैत कहा जाता है और हज़रत को करीम अहले बैत कहा जाता है। इसीलिए जो हमारे समझदार बुज़ुर्ग गुज़रे उन्होंने इस पूरे अशरे को ही अशरे करामत का नाम दे दिया। और वाकई ऐसे करीब है। वो जल्दी जल्दी देखिए, 10-11 के बाद किस्से कहानी के अलावा कोई जगह बचती नहीं है। सलवात बर मोहम्मद। सीधी मरहूम आयतुल्लाहिल उज़्मा मरअशी नजफ़ी रज़वानुल्लाह अलैह, उनके बाद उनके लिए किताब छपी क़बसात। क़बसात में उनका ये वाक़या लिखा हुआ है। मुसन्निफ़ ने लिखा कि इनकी बेटी की शादी थी। सुनिए, उनकी बेटी की शादी थी। अच्छा, आप चाहे जितने बाउसूल हों, औरतों से मुश्किल है चल पाना। जाए वो दिक्कत होती है। आप चाहे जितना वो बना लीजिए और जितने उसूल पसंद हो, जब आपके घर में खुद शादी होगी ना, आप अपनी औकात में आ जाइएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद है कि नहीं है? हाँ। तो शादी थी। खुद आगा फरमाते हैं रिज़वानुल्लाह अलैह, मेरे पास पैसे नहीं थे। और जाहिर सी बात है कि ये भी अच्छा कुछ ज़रूरियात है भाई, तो एक जेवर तो दीजिएगा कुछ। तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। जब बहुत परेशान हुए, ये भी सुना दें कि जो लोग अपने बेटे बेटियों की शादियों के लिए टेंशन में, उनके लिए नुस्खा है। ये भाई बहन मौजूद, अरे अब याद आया, वो सुना था, वो भी शादी का किस्सा इमाम वाला भी। सलवात पर मोहम्मद।
जो लोग अपने बेटे बेटियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, ये दो दरवाजे भाई बहन के मौजूद हैं। तो आगा फरमाते हैं कि जब बहुत परेशान हुआ तो मैं गया हरम में मासूम क़ुम के, और मैंने ज़ियारत वारत पढ़ने के बाद हाथ रख के एक शिकवा किया कि क्यों बेतवज्जोही है हमारी तरफ से इतनी। खैर अपना शिकवा करके आ गए, आँख लग गई। फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा जनाब मासूम क़ुम को, और यहाँ पर रुक के कह दूँ जो उन्होंने कहा है, हू बहू जनाब फातिमा की शबी। सवाल, आपको कैसे पता जनाब फातिमा की शबी? सवाल होगा नहीं। तो उन्होंने उसका जवाब भी दिया, इसलिए कि मैं इससे पहले जनाब फातिमा को की ज़ियारत ख्वाब में कर चुका हूँ। क्यों? अब उसकी वजह बता दी। इज़ हिय जद्दती फिन नसब, इसलिए कि मैं सैयद हूँ, मेरी जद्दा है, तो मेरे लिए तो कोई मैटर ही नहीं है ना, महरम है। तो मैंने देखा एकदम जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शबी, और आई हैं, फरमाती हैं शहाबुद्दीन नाम था, शहाब कब हमने तुमसे बेतवज्जोही की? जब से तुम क़ुम आए हो, तब से हमारी तवज्जुहात के ज़ेरे साया। कहने लगे आँख खुली मेरी तो एहसास हुआ कि गलत किया, फिर उठे वज़ू करके भागे हरम, जरी पकड़ के माजरत की, माफ़ी की, गलती हो गई। आदमी जब परेशान होता है तो कुछ निकलता ही है अपने हिसाब से। जो कहने लगे मैं वापस निकलने लगा तो एक आदमी ने आके मुसाफिया किया और एक पर्स मुझको दे दिया। वो पर्स मैंने रख लिया, घर आया। अब जो है घर से फरमाइश होती है, 500 रुपये दीजिए, फलां चीज़ आनी है। वो पर्स में हाथ डाला, निकाला, दे दिया। 5000 रुपये दीजिए, फलां चीज़ आनी है। जब आके औरतों ने कहा हो गया सब, मैंने पर्स देखा, उसमें एक पैसा मौजूद नहीं है। करीम अहले बैत सलवात बर मोहम्मद। वैसे ही देखिए, अजीब है। एक ताजिर, तो करम देखिए दोनों का। एक ताजिर, एक ही लड़का उसके, मुश्किल ये अल्लाह न करे किसी के एक ही लड़का झेल जाता है आदमी। अच्छा, लड़का ख़राब नहीं होता, रिश्तेदार ख़ानदान वाले उसको भर भर के ख़राब कर देते हैं। हमें तुम तो अकेले हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो ख़राब हो जाता है। बहुत बड़ा ताजिर, आज अमेरिका में है तो कल लंदन में है तो परसों फला जगह है। जाओ 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 भैया, खाना लगवाओ, बस ख़त्म हो रही, उठो, अब इसमें नारा नहीं लगना है, जाओ। सलवात बर मोहम्मद। तो अब उसके बाद धीरे धीरे जो बेटा था वो बिजनेस संभालने के लायक हो गया, तो अब वो भी घूमने लगा। एक दिन अच्छा, अब शादी का मौका भी आ गया। बाप ने चाहा शादी कर लें, उसने कहा ना, हमको ईरानी लड़की से शादी ही नहीं करनी है। अब ये मिसिंग मुझसे है, यूरोप कहा कि अमेरिका, बहरहाल बाहर से कहीं करना। अब मैं समझाता रहा, उसको समझाता रहा, समझ में वो भूत सवार था, मुझको वहीं करनी है, यूरोप में, अमेरिका में, बाहर करनी है। खैर अब साहब जो है वो एक ही दर बचा है, सलवात दर मोहम्मद। हमने लिया टिकट जहाज का और चले गए मशहद, ज़ियारत की गरज से। शायद मौला कुछ दिमाग पलट दे इसका। तो लोगों को पता हुआ। एक दिन मेरे पास फ़ोन आता है कि हरम की सफाई होनी है, उसमें मेरे पास 2 टिकट हैं अंदर जाने के, चलोगे? कहा भैया बस ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ये साहब वहाँ पहुँच गए तो अब सफाई वफाई हो रही है। एक आदमी जरी के अंदर सफाई कर रहा है। तो हमने कहा भाई वो जो धूल इकट्ठा हुई है, अभी किसी ने पढ़ा भी था, अच्छा वो कल की बात है, खाके शफा के बात है, तो भाई ज़रा वो धूल मुझे दे दो। तो अब कैसे देगा आदमी? तो वहाँ अक्सर लोग अपनी अर्जियाँ डाल देते हैं ना। तो उस आदमी ने एक अर्जी उठाई,
उसमें खाक रखी, अब जरी में से निकले कैसे, उसको करके लो। इन्होंने साहब लेके लड़के को दिया कि इसको हिफाजत से रख लो, मौला की कब्र की गर्द है, खाक है, बात हो गई। एक दिन क्या समझ में आया, इस लड़के ने वो खाक जियारत की गरज से या काहे की जरूरत वो खोल दिया, उस पर देखा साहब अरीजा है, लगा पढ़ने। मालूम हुआ वो किसी लड़की का अरीजा था इमाम के नाम। मौला मेरा बाप, ये जो सफाई उफाई करते हैं सड़क पे क्या कहते हैं उनको, मेहतर है ना, सफाई का जमादार, समझ गए आप। तो मेरा बाप जमादार है, मेरे बाप के काम की वजह से रिश्ते आते नहीं हैं। अभी तक मैंने अपने आप को गुनाह से बचा के रखा है। अब याद नहीं मुझको, इसी 28-28 साल की एज बताई, लेकिन मौला अब क्या करूं मैं, आप ही कुछ बंदोबस्त कीजिए। इन्होंने पढ़ा, लपेट के रख दिया। आए बाप के पास, कहा तो नशा सवार था, क्या यूरोप से नीचे बात नहीं होगी, अमेरिका से नीचे बात नहीं होगी। आए, कहने लगे कि ये देखिए इसका पता मालूम कीजिए, मैं इस लड़की से शादी करूंगा। कहने लगे यार ये खुद कह रही है कि ये जमादार की बेटी है, यूरोप अमेरिका छोड़ के तुम कहना, अगर ईरान में करना है हमको तो हम इसी से करेंगे, और नहीं तो फिर करेंगे नहीं, जो भी। खैर साहब वो ढूंढा ढांढा गया, नगरपालिका से नाम वाम निकलवाया गया कि भैया उस महल्ले का कौन है जमादार, नाम मिला। अब ये साहब BMW या जो भी अच्छी गाड़ी हो, वो बेचारे का मकान छप्पर, समझ गए आप, BMW से पहुंच गए वहाँ। मसलन ये BMW मैं कह रहा हूँ बहुत आलीशान गाड़ी से पहुंच गए। आप फला साहब, हाँ बैठ सकते हैं 2 मिनट। अच्छा, इन लोगों के यहाँ एक लफ्ज़ बोला जाता है, अगर आप कहीं रिश्ता के लेके जाइए तो ये नहीं कहते हम रिश्ता लेके आए हैं, कहते हैं एक अमर खैर के लिए हाजिर हुए हैं। तो कहिए बैठिए साहब। अब उसके बाद इधर उधर चुली, कहने साहब आपके कोई बेटी है? कहा जी हाँ। कहिए मेरा बेटा साथ आया है, अगर आपको पसंद हो तो आप इसको अपने गुलामी में ले लीजिए, बेटा बना लीजिए। अब वो तो बेचारा हक्का बक्का, या अल्लाह ये क्या चक्कर है, कहा तो रक्शे वाले का रिश्ता नहीं आता था, और कहा ये। कहने लगे भैया हमारा आप में कोई तकाबुल नहीं है, हमारा आप में कोई मुकाबला नहीं है। कब मुकाबले का मेरा घर, कब वो छोड़ो, तुम शादी से पहले जैसा कहोगे वैसा घर बनेगा। सलावत बर्बाद। शादी से पहले जैसा घर कहोगे, बोलिए, अब बेहतरीन शानदार मकान भी बन गया, शादी हो गई। लेकिन ये चीज न बाप को हजम हुई न बेटी को, इस चक्कर क्या है। तो बाप बेचारा तो इसी में खुश कि चलो भैया रिश्ता हो गया कहीं, लेकिन बेटी के दिमाग में ये वो है कि आखिर कहाँ ये लोग, कहाँ हम फुटपाथ के, चक्कर क्या है। तो एक दिन उसने अपने शौहर से पूछा कि तुम वाकई तुम हमसे मोहब्बत करते हो? मेरी ना उम्र है, शादी आमतौर पे जो होती है, ना शक्ल है ना पैसा है, कोई चीज़ तो हमारे पास होती जिसकी बिना पर तुम जैसे आदमी का रिश्ता आता, चक्कर क्या है। तब उसने अलमारी खोली, वो वही अर्जी निकाली, कई अर्जी तुम्हारी है? हाँ, तुमको कैसे मिली? इसलिए कि मेरे अलावा कोई जानता नहीं, मैंने खुद इसको जरी के अंदर डाला है। कहा तो जिसके यहाँ डाला वो हमको पहुंचा तो सकता है ना। सलावत मोहम्मद। अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा। बस एक चीज़, एक दास्तान सुनाई देता हूँ और बस आपकी ज़हमत तमाम। मेरे भाइयों, कोई भी दिक्कत हो, हाँ बस ये कि हमको अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा, ये तो सीधी सी बात है।
अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये वाला किस्सा पढ़ूं कि ये वाली रिवायत पढ़ूं। सलावात पर मोहम्मद। चलिए एक सेकंड, जो मैंने हदीस पढ़ी है उसका भी जिक्र हो जाए, नहीं कहेंगे वो हदीस पढ़ के भाग गया। इमाम फरमाते हैं इन्नल्लाह, ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हदीस है, इन्नल्लाह अमरा बिसलासतिन मक़रूनुन बिहा सलासतुन उखरा। अल्लाह ने 3 चीज़ों का हुक्म 3 चीज़ों के साथ जोड़ के दिया है। इस तरह के पहली डिस्टर्ब तो दूसरी खुद ब खुद। नंबर 1 अमरा बिस्सलाते व ज़कात, अल्लाह ने नमाज और ज़कात का हुक्म एक साथ दिया अक्सर जगहों पर। फमन सल्ला वलम युज़क्के, अगर कोई नमाज पढ़ता है ज़कात नहीं देता, लम तुक़बल सलातो, तो उसकी नमाज भी कबूल नहीं होगी। ज़कात कहाँ खर्च होगी? का गुरबा में। नमाज किसके लिए है? अल्लाह के लिए। ज़कात किसके लिए है? गरीबों के लिए। कुछ समझे आप कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम क्या है? तुम चाहे जितने दीदार मजहबी बन जाओ, चाहे जितनी नमाजें पढ़ो, जब तक हमारे गरीब बंदों का ख्याल नहीं करोगे, हम अपनी भी नमाज कबूल नहीं करेंगे। अब आइए सलवात पर मोहम्मद वाल। लेकिन हुनर जो है, हम आपको इमाम को बताना चाहते हैं, हुनर जो है वो मदद करना नहीं है। क्या नाम है आपका? अजमल साहब, समझ गया? जमील माने खूबसूरत, और अजमल माने महा खूबसूरत। सलवात पर मोहम्मद वाले। तो अजमल साहब IAS हैं, IPS हैं। इस वक्त फ़र्ज़ कीजिए मिसाल के तौर पर लखनऊ के DM हैं, बाराबंकी के DM हैं। एक दिन कोई काम लेके पहुँचे, नहीं तवज्जो की, अब ऐसे ही 50 लोग खड़े हैं। मैंने कहा ये इंटरमीडिएट में इनके बाप के पास फीस जमा करने को नहीं थी। आज जो बड़े IAS और PCS बने फिरते, मेरी जात वो थी जिसकी वजह से इनका इंटर क्लियर हुआ। दीन कहता है तुम उसकी फीस जमा न करते, वो कहीं बेहतर था आज जो सबके सामने तौहीन कर रहे हो उसके मुकाबले में। सलावात ये मत करो। चुनांचे खुद कुरान कहता है, आयतुल कुर्सी से जरा सा आगे बढ़ेंगे सर, कौलुन मारूफुन खैरुन मिन सदक़तिन यतबउहा अदा, प्यार से बात कर लेना ये कहीं बेहतर है उस सदक़े से जिसके अंदर अज़ियत पाई जाती है। ये एक आम हुक्म है दीन का कि आप किसी गरीब की मदद कीजिए तो आप बेइज्जत करके मदद करने का हक, आबरूमंदाना तरीके। लेकिन इन चीज़ों को अगर कोई महसूस कर सकता है ना, तो सिवाय अहले बैत के नहीं। अब मैं एक रिवायत आपकी खिदमत में नकल कर दूं और बात तमाम कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। हम गांव के लोग जो है वो खात्मे ज़मींदारी के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि क्या हुआ ना, तो कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, कब क्या हो जाए। एक बात आप बुज़ुर्गों से माजरत के साथ, मगर मुश्किल ये है ना, क्या करें? क्या हम कह दें कि प्लीज़ आप बाहर चले जाइए, आपके शान निशान मेरा बयान नहीं है? ये कर सकता हूँ मैं? आप बुज़ुर्ग हैं, अब आप यहाँ बैठे, मैं क्या बाहर जाइए? कभी बैठे हैं तो सुनना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है सुनाना, वरना मैं वाकई शर्मिंदा हूँ बुज़ुर्गों से। इस तरह की बात हम मगर आप हमको इतना हक देंगे कि नहीं देंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है अपने छोटे भाइयों तक मासूमीन के फरमूदात को पहुँचाना। सलावत पर मोहम्मद।
तो और ये दुआ करें वाकई, या अल्लाह जब तक जिंदा है अपने अलावा किसी का मोहताज मत कर। लेकिन हादिसा किसी के साथ भी हो सकता है, लिहाजा मेरे भाइयों गुरूर मत करो, घमंड मत करो। आज 4 पैसा है तो ऐठो मत। कब कौन बदलता है किसकी हालत, कोई ऐसे ऐसे वाकयात सुनाऊं कि आदमी दांतों तक। आलिम आयतुल्लाह अचानक सुबह उठे सब गायब, इनको यही नहीं पता है कि अलिफ कैसे लिखा जाएगा, बे कैसे लिखा जाएगा। जी ज़हन का ये हाल हुआ है। एक बुजुर्गवार के लिए कि साहब नमाज शब के लिए उठा, कुछ दिख ही नहीं रहा था, अचानक अंधे। तो जैसे ये सब है ना, वैसे इसमें भी हो सकता है, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई भरोसा। वो एक बंदा खुदा गया हज पर, तो तब ट्रैवल चेक और उस तरह तो होता नहीं था, वो थैलियां बना के लोग रख लेते थे, थैली कहीं गिर गई, अब कहाँ जाए। अच्छा एक चीज ये भी है कि दीन कहता है कि हर ऐरे गैरे के आगे हाथ भी मत फैलाओ, इसकी बड़ी सख्ती से ताकीद है। जनाब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की थी, कभी बीवी को राज मत बताना, कभी पुलिस वालों से दोस्ती मत करना, कभी नए पैसे वाले से उधार मत लेना। सलवात, ये चीजें आए थी, समझ गए आप। और बाकायदा अच्छा बात आ गई, कह दो अजमल भाई, कमरे बनी हाशिम का मतलब क्या है? माना नहीं पूछ रहा हूं बेताब साहब, ये तो तर्जुमा किया आपने, मैं पूछा तो मतलब क्या हुआ, यानी खूबसूरत। इन्होंने फरमाया क्या, कमरे बनी हाशिम का मतलब क्या हुआ, यानी खूबसूरत। और एक लक़ब है बाबुल हवाइज, दोनों में निस्बत क्या है? कमरे बनी हाशिम और बाबुल हवाइज, इसमें कोई मुनासिबत है? जवाब, हदीस कहती है उतलुबुल हाजा मिन हिसानिल वजूह, अपनी हाजतें तलब करो खूबसूरत लोगों से। अब समझे कमरे बनी हाशिम ही बाबुल हवाइज क्यों है? सलावत बर मोहम्मद। तो सबके आगे हाथ भी नहीं फैलाना है, तो जाए कहाँ? अब ये मेरी कमी है कि ये वाकया बेचारे का मदीने में हुआ या मक्के में हुआ और किसी शक्ल से मदीना आया। रिवायत ये कहती है कि तमामुल हज लिकाउल इमाम, हज की तकमील इमाम से मुलाकात है। ये रिवायत है कि हज अगर मुकम्मल करना है तो हज के बाद जाओ मदीना, मिलो इमाम वक्त से। बाज़ रिवायतों में मौला से इब्दऊ बे मक्का वख्तमू बिना, स्टार्ट करो मक्के से, ख़त्म करो हम पर। तो या तो इस बिना पर वो वहाँ गया हुआ था, या इस हादसे के बाद मजबूरन गया कि भैया इस घर के अलावा और कहीं हाथ फैलाना मुनासिब नहीं है, बस तमाम। ये अल्लाह न करे किसी इज्जतदार आदमी के साथ इस तरह का कोई हादसा हो जाए। तो ये पहुँचे, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम उस वक्त मदीने में थे, तब खुरासान नहीं गए। हाँ, ये खुरासान का था, इमाम मदीने में थे। अच्छा, जब आदमी टेंशन उलझन में होता है ना, तो क्या लहजा और क्या अदब और क्या ज़बान, वो तो अपने टेंशन में है बेचारा। सलाम अलैकुम साहब, सुनिए, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मैं फ़कीर नहीं हूँ, अपने इलाके का बड़ा आदमी हूँ, हज पे आया था, मेरी थैली गुम हो गई और मैं सदका खैरात नहीं मांग, मुझको इतना दे दीजिए कि मैं अपने वतन तक पहुँच जाऊँ, पहुँच के आपकी तरफ से सदका कर दूँगा, मैं ठीक ठाक आदमी हूँ।
इमाम समझ गए इज्जतदार आदमी है, आज इसके साथ केस हो गया है, बैठो बैठो बैठो, बस तमाम के बैठ गए। इधर उधर की बातें, धीरे 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 लोग जाते गए। जब मखसूस एक दो रह गए तब इमाम उठे, अंदर गए और एक थैली में एक माकूल रकम, देखिए एक तो ये आता 500 रुपये दे दिए भाई चले जाओ, इतने में पहुँच जाओगे, यहाँ से लखनऊ जाने में कितना लगेगा, 100 रुपये ले लो, ऑटो कर लो, चले जाओ। इमाम ने एक माकूल रकम उसकी थैली में रखी, ये भी ठीक है। अगला दरवाजे के पीछे से आवाज़ दी, वो मर्द खुरासानी जिसका सफ़र में तोशा गुम हो गया, जी दरवाजे के पास आओ। दरवाजे के करीब आए, हजरत बाहर नहीं निकले, हाथ बढ़ाया, कहा ये लो जाओ, और सुनो ये मैंने तुमको दिया है, मिल्कियत है तुम्हारी, तुम जो चाहो करो, मेरी तरफ से सदका देने की ज़रूरत नहीं है। और सुनो अब मेरा इंतज़ार मत करना, मेरे आने से पहले चले जाए, मतलब कि आ जा, बहुत शुक्रिया मौला, क्या ना, मेरे आने से पहले आप कमरा खाली कर दीजिएगा, चले जाइएगा। जी 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 जी, चला गया। जब वो चला गया तब हजरत आए, जो दो एक सहाबी रह गए थे, उन्होंने कहा अरे मौला बहुत दे दिया आपने, गनी कर दिया, मगर मौला इसका क्या मतलब हुआ, आप बाहर नहीं निकले हो, हाथ बढ़ाया हो, कहा मेरे आने के पहले चले जाना, ये बारीकी सिवाय अहले बैत के कहीं नहीं है। हजरत ने कहा असल में जब कोई किसी के आगे हाथ फैलाता है, उसके चेहरे पर एक तरह के खिफ़त, जिल्लत के आसार होते हैं, मुझसे ऐसा चेहरा देखा नहीं जाता। अब समझे आप, अस्सलामु अलैका या गरीब अल-गुरबा, अस्सलामु अलैका या, देखिए मददगार होना ज़ईफ़ों और फ़कीरों का वो कमाल नहीं है, कमाल ये कि सीरत इमाम रज़ा को इस तरह जहन में रख के आदमी मदद करे, तब तो हुनर है। सलावत बर मोहम्मद व आल, बस पालने वाले अगर सारी जिंदगी हम अपना सर सजदे में रख के रहें, इस शुक्राने में कि तूने ऐसे घर में पैदा कर दिया कि अहले बैत मिल गए, हक अदा नहीं हो सकता, समझ गया। और वो भी इमाम रज़ा, उनकी सबसे पहली किताब कौन सी है, मनाज़िलुल आखिरा, शेख अब्बास क़ुमी रज़वा, बस आखिरी बात, शेख अब्बास क़ुमी रज़वानुल्लाह अलैह। एक अहम मौजू है हमारे यहाँ नक्काल फरिश्तों का। नक्काल फरिश्तों का मतलब क्या है, एक गरीब आदमी है बेचारा, फैज़ाबाद में मर गया, बड़ा दिल चाह रहा था कि करबला चले जाए, गुरबत ने जाने नहीं दिया, मर गया, वहीं फैज़ाबाद में दफन कर दिया गया। तो क्या करबला में दफन होने वाले सब बड़े मोमिन लोग हैं, वहाँ बदमाश नहीं होते। तो एक आदमी यहाँ दफन हुआ, एक आदमी करबला में दफन हुआ, मशहद में दफन हुआ, जो वहाँ के लायक नहीं था। नक्काल फरिश्तों का काम यह है कि वो ट्रांसफ़र करते हैं, इसको फैज़ाबाद से उठाएंगे वहाँ, उसको उठाएंगे, और अब मैं उस किस्से जाऊँ बहुत लंबा हो जाएगा। मरहूम शेख अब्बास क़ुमी रज़वानुल्लाह अलैह, समझ गए आप, वो फरमाते हैं एक आदमी गुनाहगार किस्म का, अच्छा कब कौन बदल जाए किसी का भरोसा। इसीलिए मैं अक्सर मजलिसों में कहता हूँ कि यार 2-4 दिन नमाज शब पढ़ लो, मोमिन हो ना, बहुत ऐठो मत, पता नहीं कौन 3 बजे रात को इलाही अलाफ कह के पास हो जाए और तुम उसी ऐठन में रह जाओ कि हम बड़े मोमिन हैं। सलावत बर मोहम्मद, किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो अब वो गुनाहगार है, क्या है, बहरहाल इस लायक नहीं है कि वहाँ का। वो आया ज़ियारत के लिए, जरी पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा, मौला आ गए हैं, अब यहीं रोक लीजिए, यहीं रख लीजिए।
वापस मत कीजिए। रो रहा है साहब, 2-4 दिन के बाद उसको कोई बुखार वुखार आया, मर गया। अब मर गया तो वहीं दफन होगा। अच्छा, तब इतनी भीड़ तो नहीं थी, तो वो वहीं दफन कर दिया गया। उसके किसी रिश्तेदार का कहना है, शेख अब्बास ने लिखा इस किस्से को, उसके किसी रिश्तेदार का कहना है कि रात में उसने देखा मौला अमीरुल मोमिनीन को सलामुल्लाह अलैह हजरत के साथ 2 फरिश्ते, वही नक्काल वाले, और मौला ने कहा हटाओ इसको यहाँ से, ये हमारे फर्जंद के पास कहाँ आ गया है। और वो फरिश्ते करीब थे कि उसको कब्र से निकालते। तो कहता मैंने देखा इमाम तशरीफ लाए और फरमाते या जद्दा, इस गुनाह ने मेरी पनाह ले ली, बस तबाह कर दिया। हजरत ने कहा भाई ठीक है, जब तुम खुद ही पनाह दे चुके हो तो हमसे क्या मतलब, ये कह के चले गए। अस्सलामु अलैका या गरीब अल ग़रबा, सलाम अलैका या मुईन दुअफ़ा वल फ़ुक़रा। या अल्लाह हम सबको उस इमाम रऊफ़ की बार बार ज़ियारत की तौफ़ीक़ इनायत। जो लोग जहाँ भी जिस तरह भी अहले बैत को पहचानवाने के लिए दीन के अहकाम इस तरह के जलसे मसाइल जगह मुअय्यन करते हैं, मुनक़िद करते हैं, खुदा सब की कोशिशों को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे माँ बाप के गुनाहों को बख्श दे, हमें आमाल खैर की तौफ़ीक़ करामत फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।